नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी खुले मंच पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अब खुलकर झूठ बोल रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमित शाह के पैदा होने से पहले किया था, उसे अब बीजेपी अपना बताने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, देश जब 1947 में आजाद हुआ तब देश में तमाम चुनौतियां मौजूद थीं। हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गरीबी और भूखमरी ने देशवासियों को परेशान कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने साल 1951 में आज़ादी के केवल 4 साल के भीतर ही देश में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की। यह देश का पहला आईआईटी था। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही एम्स दिल्ली की स्थापना की। 1959 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी वारंगल की स्थापना की गई और 1961 में देश को पहला आईआईएम मिला, आईआईएम कोलकाता के रूप में। ये सब बातें मैं आज 2023 में आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब चुनावों के समय खुले मंच से झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रैली में अमित शाह की ओर से दिए गए इस बयान को पहले आप सुनिए। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुना आपने? अमित शाह खुले मंच से क्या बोल रहे हैं? काम कोई भी करे, क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है। अमित शाह के इस बयान पर अब कांग्रेस की ओर से कड़ा हमला किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथे ने ट्वीट कर कहा कि अमित शाह की पैदाइश 1964 की है, जबकि उनके पैदा होने से पहले ही इस देश में आईआईटी, एम्स, एनआईटी, आईआईएम की स्थापना हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह इतनी बेबाकी से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके झूठ को कोई पकड़ने वाला नहीं है। गोदी मीडिया तो उनकी जेब में है। जिस तरह से पहले वो कह चुके हैं कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आने की बात एक जुमला थी, इसी तरह से आगे जाकर वो इसे भी एक जुमला कहेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमित शाह को यह झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्या उनके पास बीजेपी की ओर से किए गए काम मौजूद नहीं है जिसका ऐलान वो अपने भाषण में कर सकते हैं? हमने सोचा आज इस वीडियो के जरिए हम बीजेपी और अमित शाह की मदद कर देते हैं। देश में पहला आईआईटी या आईआईएम भले ही बीजेपी ने क्यों ना बनाया हो, ऐसी कई चीजें इस देश में पहली बार हुई हैं जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स से शुरुआत करते हैं दोस्तों, यानी भूखमरी वाली देशों की जो लिस्ट बनाई गई उसमें दुनिया के कुल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर मौजूद है। यह किसकी सरकार में हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं? अब भारतीय सरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इस फैसले को नकारती नजर आ रही है, लेकिन अगर अमित शाह चाहें तो वो अपने भाषण में इसका जिक्र कर सकते हैं। साल 2022 में पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। अब भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए के आसपास है। 60 रुपए प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल को 100 रुपए तक ले जाने का श्रेय भी अगर चाहे तो बीजेपी अपने भाषणों में ले सकती है। मई 2014 में 414 रुपए में मिलने वाले सिलेंडर की कीमत अब 902 रुपए है। यह किसकी सरकार में हुआ है दोस्तों? आपके पास इसका जवाब मौजूद है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में जहां देश में बेरोजगारी दर 5.44% था, तो वहीं अगस्त 2023 में देश में बेरोजगारी दर अब बढ़कर 8.4% हो चुका है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया जिसमें उन्होंने देश में बड़ी महंगाई का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से 2014 से 2023 आते आते देश के आम आदमी की परेशानी बढ़ी है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि महंगाई कम होगी भी कैसे, जनता का दर्द दिखेगा भी कैसे। सरकार का पूरा ध्यान अडानी की आमदनी बढ़ाने और उसे जान से बचाने पर जो है। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना काल में मजदूरों को सड़क पर लाना हो, देश में अलग अलग धर्म के लोगों के बीच तनाव पैदा करना हो, या फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया के सबसे खराब 20 देशों में शामिल होना हो, इन सभी चीजों का श्रेय अगर चाहे तो बीजेपी अपने भाषणों में ले सकती है। जहां पर क्रेडिट लेना उन्हें संभव नहीं है, वहां पर अब नाम बदलने का काम जारी है। 3 मूर्ति भवन
यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था जब वो प्रधानमंत्री बने। लगभग 16 साल उन्होंने यहाँ पर बिताए और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए इस घर को एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया। 3 मूर्ति भवन का नाम, जहां पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML रखा गया था, तो उसे बदलकर अब मोदी सरकार ने उसका नाम PMML, प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया। नेहरू के काम को अपना बताना चाहते हैं, लेकिन जहां पर भी नेहरू का नाम मौजूद हो उसे हटा रहे हैं, NMML को PMML कर रहे हैं। कांग्रेस शासन के कुल 23 योजनाओं में से 19 योजनाओं का नाम इस सरकार ने बदला और कांग्रेस की योजना को अपने योजना के तौर पर पेश किया। इसका भी जिक्र वो कर सकते हैं कि किस तरह से नाम बदल रहे हैं। कहीं पर ज़िलों का नाम बदला जाता है, कहीं पर वो कांग्रेस के जो स्कीम्स हैं उसे अपना स्कीम बताते हैं। जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है उसके नाम को हटाया जाता है, लेकिन उनके काम को अपना बताया जाता है। इसके साथ ही तमाम राज्यों में स्थापित सरकार को गिराना, विपक्ष के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग करना और नोटबंदी से देश में हुए आर्थिक नुकसान का श्रेय भी बीजेपी ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि इन चीज़ों को बतौर वोटर आप याद रखें, इसलिए तो अब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से किए गए कामों को अपना बताने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में मंदिर मंदिर कर अपने भीतर के हिंदुत्व को बाहर लाने की कोशिश वो करेंगे और आपके भीतर भी इसे डालने की कोशिश करेंगे। इन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर वायरल होंगी और आप इसका भरोसा करेंगे। इसलिए तो कंगना रनौत कहती हैं कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली और अब पंडित नेहरू के काम को अपना काम बताने की कोशिश इस देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। क्या आप इसका भरोसा कर सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है? लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा काम किसका है और कौन जुमला फैला रहा है। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए और नेताओं के झूठ को उजागर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलें। नमस्कार।